हे डॉग लवर्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे विंटर्स चल रहा है, इस सीज़न में काफ़ी सारे लोग जो है न्यू पप्पी न्यू डॉग एडॉप्ट करते हैं। खास करके जो पप्पीज़ होती है, इस एज में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है उनकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि इस एज में भी और इस सीज़न में भी डॉग ब्रीड काफ़ी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो डॉग ब्रीड को कैसे जाने कि वो बीमार है, और है तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और ये सिर्फ पपी पे ही नहीं, डॉग पे भी अप्लाई होगा। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके डॉग पपी जो भी हो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी जो हेल्थ अच्छी रहे, और बीमार पड़ा है तो आपको पता चल जाए और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर सको। तो ये वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। नंबर 1, जब भी पप्पी आप ले आते हो, कुछ दिन हो गए, नॉर्मली 1 महीना 2 महीना रह लिया, उसका खाना खा रहा था, प्रॉपर रह रहा था, लेकिन अचानक आप नोटिस करते हो कि वो खाना खाना बंद कर दे रहा है। तो उसका रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक तो कभी कभी क्या डॉग ब्रीड होता है, अचानक सीज़न चेंज होता है तो उसके कारण खाना कम कर देता है, लेकिन इस केस में खाना कम करता है, छोड़ नहीं देता है। दूसरा केस आता है कि डॉग ब्रीड के जो है अपीयरेंस में आपको ध्यान देना है कि डॉग ब्रीड के जो है कि पप्पी को कहीं चोट तो नहीं लगी है, उसकी आइज़ सूजी तो नहीं है, रेड तो नहीं है, ऐसी सब चीज़ें आपको नोटिस कर लेनी है। काफ़ी बार डॉग ब्रीड को जो है एलर्जीज़ हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए आपको उसका कोट की जो हेयर्स होते हैं उसके अंदर भी चेक कर लेना है कि अपने पप्पी को या फिर डॉग ब्रीड को भी कोई एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही। अपीयरेंस जो भी आपको दिख रहा है, आइज़ ले लो नोज़ के ऊपर या फिर कहीं और भी, कान चेक कर लीजिए, अनयूजुअल स्मेल आ रही हो कि नॉर्मली स्मेल आपका नॉर्मल जैसी सुगंध आती है लेकिन अचानक से बैड स्मेल आ रही हो, तो आप सब चेक कर लीजिए कि कुछ इन्फेक्शन या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका डॉग ब्रीड खाना छोड़ दे और या फिर बीमार है। इससे आप पता कर सकते हो कि आपका डॉग ब्रीड बीमार है। नंबर 2, आप अपने पप्पी या फिर डॉग ब्रीड का बिहेवियर देख सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ रीज़न्स हो जाते हैं, जैसे कि समझ लो किसी डॉग ब्रीड के साथ रोज़ खेलता हो, वो नहीं आया हो, या फिर उससे अचानक दूर ले गए हो, 1-2 दिन हो गए हो, तो कभी कभी डॉग ब्रीड मिस करता है उन्हें, या फिर ऐसी सिचुएशन में कि उसे लगता है कि मुझे अलग कर दिया है, तब वो खाना नहीं खाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप हो सके तो उसे वापस मिलाइए। अगर वो ना हो, बिहेवियर में क्या होता है, काफ़ी बार डॉग ब्रीड का बिहेवियर देख सकते हो कि ज़्यादा छींक रहा हो, खास रहा हो, या फिर जो भी उसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अचानक बदल दिया हो, तो खाना छोड़ेगा। और अगर उसको ज़्यादा कफ हो रहा हो, स्नीजिंग हो रही हो, खांस रहा हो, तो इसका मतलब आपका डॉग ब्रीड बीमार है। अगर काफ़ी लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि खांस तो रहा है, सिर्फ छींक तो रहा है, क्या ही होगा, लेकिन ये छींक और खांसी के कारण आपको पूरा एक बता देता है कि आपका डॉग ब्रीड को फीवर हो सकता है या फिर बीमार हुआ है। तो ज़रूर से अपने डॉग ब्रीड को वेट के पास ले जाए। एक काफ़ी ईजी वे है जिससे पता चल जाता है कि आपके डॉग ब्रीड को जो है प्रॉब्लम हो रही है, वो है शिवरिंग, यानी काँपना। अगर आपका डॉग ब्रीड काँप रहा है अचानक से, काफ़ी बार क्या होता है, नहलाने के बाद थोड़ी देर काँपता है या फिर ठंड के कारण हो रहा है, तो आप उससे चादर दीजिए, और नॉर्मल हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर डॉग ब्रीड काँपता ही रह रहा है, प्रॉब्लम दिख रही है आपको कि हाँ मैंने 5 मिनट 10 मिनट हो गए तो भी ये काँपे जा रहा है, तो इस सिचुएशंस में आपको ज़रूर से वेट विजिट करना चाहिए। नहलाने के बाद डॉग ब्रीड नॉर्मली काँपते हैं तो वैसा नहीं होता, क्योंकि ठंडियों में जब है ठंडी लगेगी इसलिए वो थोड़ा शिवरिंग करते हैं। लेकिन आप उसे धूप में थोड़ी देर बिठा दीजिए, जिससे कि उसको सनलाइट भी मिलेगी तो अच्छा ही होता है, और ठंडी भी नहीं लगेगी। लेकिन उसके बाद भी पूरे दिन आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, लेकिन आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि आपका डॉग ब्रीड शिवरिंग किसी और रीज़न से कर रहा है, तो तुरंत आपको वेट विजिट ले जाना है। इससे ये पता चल जाता है कि आपका डॉग ब्रीड बीमार है, उसे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और जितने जल्दी आप ले जाओगे उतने जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी देर में शिवरिंग ठीक नहीं हुई, तो आप ज़रूर से ले जाए उसे। नेक्स्ट आता है, हम बाहर से तो सब कुछ देख लेते हैं, बिहेवियर में भी चेंजेस नहीं देखते, तो आपको लगेगा कि ये इससे तो कुछ हुआ नहीं, अचानक क्यों छोड़ रहा है, तो आप उसे के गम्स या फिर पॉज के अंदर देखिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसको डेंटल प्रॉब्लम हुई होती है, तीत की प्रॉब्लम, या फिर वहाँ पे काफ़ी बार ख़राब हो जाते हैं दांत, या फिर टूट जाता है, या फिर पॉज के अंदर जो टिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है पॉज के अंदर। काफ़ी बार चीज़ें होती हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है, जिससे कि आपका डॉग ब्रीड को अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको पता चले, और आपके डॉग ब्रीड को आप तुरंत वेट के पास ले जा सके और उसका इलाज कर सकें। पप्पी को अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पिलाते हो, वाटर जो है इनटेक काफ़ी कम हो जाता है, डॉग में भी अगर हो जाता है, तो उसके कारण भी आपके डॉग ब्रीड को जो है बीमारी हो सकती है। साथ साथ जो है आपको अगर वाटर कम हो रहा है, उसके कारण बीमार पड़ रहा है, बार बार आप ठीक करा रहे हो, चलो ठीक हो गया, लेकिन वापस बीमार पड़ रहा है, तो आपको वेट को बता देना है कि मैं उसको वाटर इनटेक ये इतना नहीं कर रहा है, तो आप उसे बता
पूछोगे बताओगे तो ही वो सॉल्यूशन होगा और आपका डॉग ब्रीड जो है बार बार बीमार नहीं पड़ेगा और वाटर इनटेक कंप्लीट रहा तो वो हेल्दी भी रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण आपका डॉग ब्रीड खाना खाना छोड़ सकता है, या फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पप्पी है या फिर डॉग ब्रीड जो बीमार है। तो ये साइंस है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका पप्पी जो है बीमार है कि नहीं है, उसे प्रॉब्लम तो नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।